नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठे विवाद का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की खबर ने सियासत में घमासान मचा दिया है। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। मसलन राज्य निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1697 ऐसे पते मिले हैं जहां पर एक ही घर में 50 या फिर उससे ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्र दोनों शामिल हैं। आपको बता दें कि यह गड़बड़ी तब उजागर हुई जब उपचुनाव की तैयारी के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का डेटा अपडेट कराया। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब मतदाता सूचियों का मिलान हुआ तो ये पते चिन्हित हुए, यानी कि मशीन ने यह पता किया, इंसान ने यह पता नहीं किया। चुनाव आयोग ने एक ही पते पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या के आधार पर उन्हें 5 श्रेणियों में बांट दिया। अगर नगरीय निकायों की बात करें तो उसमें सबसे पहले स्थान पर ग्वालियर नगर निगम है। ग्वालियर निकाय के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं कि ग्वालियर में वोटर लिस्ट पर फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है। ग्वालियर नगर निगम की अगर चर्चा करें तो निगम में 16,426 ऐसे संदिग्ध पते हैं जिनकी जानकारी सामने आई है। अब दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आता है इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम में 15,293 संदिग्ध पते सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आती है। भोपाल नगर निगम में 13,222 संदिग्ध पते मिले। ये मैं पतों की जानकारियां कर रहा हूं जो कि हजारों की संख्या में। इन पतों पर रहने वाले कितने लोग हैं इसका भी आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर नगर निगम की चर्चा करें तो यहां पर 9,622 ऐसे पते हैं जो कि संदिग्ध हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोगों के नाम पर मतदाता लिस्ट में नाम दर्ज है। उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन में 5,472 ऐसे संदिग्ध पते मिले हैं। सतना की बात कर लेते हैं, 2,642 संदिग्ध पते मिले हैं। खंडवा की बात कर लेते हैं, 2,352 संदिग्ध पते मिले हैं। बुरहानपुर का जिक्र कर लेते हैं, 3,975 संदिग्ध पते यहां पर भी मिले हैं। और अब ऐसे में यह भी आपको जान लेना चाहिए, यह बहुत जरूरी है कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो बवाल मचा है वो क्यों मचा है। बड़ा खेला होता है इसमें। बिहार में वोटर लिस्ट का जो पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है कि साहब कुछ गलत तो नाम नहीं जुड़ गए, कुछ गलत पते तो नहीं जुड़ गए हैं, या जरूरत से ज्यादा वहां पर संख्या तो नहीं है। तो जो कानूनी परीक्षण किया जा रहा है उस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कई तरह की अनियमितताओं को दूर करना है। अब चुनाव आयोग मान रहे साहब बहुत सारी अनियमितताएं हमें यह दूर करना है। हालांकि इसके पीछे का खेल कुछ और है, लेकिन मतदाता सूची का तो पुनरीक्षण करना है और हमको देखना है जो गड़बड़ होगा उनके नाम हटाए जाएंगे, उनके नाम डिलीट किए जाएंगे। तो अब जो स्थिति है अनियमितताओं की, उसमें कुछ जिले ऐसे हैं जैसे बिहार का किशनगंज हो गया, बिहार का अररिया हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया। इनमें आधार कार्ड धारकों की संख्या जो है वो आबादी से अधिक है, यानी कि 100% के ऊपर भी निकल गई है। उदाहरण के तौर पर 100 लोग रहते हैं तो आधार कार्ड 200 के ऊपर है, 100 से ज्यादा आधार कार्ड बन गए। अब ये कैसे हो सकता है? जाहिर है कि यहां पर अवैध प्रवासी रह रहे हैं जिन्होंने निश्चित तौर पर फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट भी बनवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जो वोटर लिस्ट तैयार की है, वोटर लिस्ट की अनियमितताओं का जिक्र किया है, उसे दूर करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है। अब इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए खेल देखिए, मध्य प्रदेश में
एक बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में बड़ा व्यापक खेल हो गया। कई जगह हजारों की संख्या में ऐसे संदिग्ध पते निकल कर आए हैं जहां पर 20 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 60 से ज्यादा लोग हैं, दर्ज हैं, और हजारों की संख्या में कई जिले ऐसे सामने आए। लेकिन अभी वहां पर कोई ऐसा पुनरीक्षण नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि आप चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर इस तरह की चीजें करेंगे और इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वंचित हो जाएंगे। आपने पेपर भी तय कर लिया है कि कौन कौन से आपका पहचान पत्र हैं, ये उसमें लागू होंगे और ये नहीं होंगे। ये तो एक तरह से लोगों के मानव अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव में वोट डालने से वंचित हो जाएंगे। तमाम तरह की चीजें। संभव शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आईटीवी नेटवर्क के बहुत जोरदार व्यक्ति हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो सोहन वाल्मीकि हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। संभव शर्मा, मैं पूछूंगा, संभव, ये जो बिहार का एक फर्जी बाड़ा है, बिहार में चुनाव आयोग ऐसा मानता है कि साहब बहुत सारी संदिग्ध चीजें हैं और ये संदिग्ध चीजें चुनाव को प्रभावित करेंगी। विपक्ष कहता है कि साहब चुनाव आयोग जो कर रहा है वही संदिग्ध है और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संदिग्ध है, इसलिए चुनाव इससे प्रभावित हो जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। देखिए मनोज जी, आपने अपने आप पूरा डिटेल में केस बताया और कल हम पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को मैं सुप्रीम कोर्ट में था, 3 घंटे हियरिंग चली और हम कल भी लगातार देख रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट हर वो सवाल पूछ रही थी जो सवाल अभी उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। और ये तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछे गए थे, जो कि राकेश द्विवेदी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और राकेश द्विवेदी ने तमाम सवालों के जवाब सीधे सुप्रीम कोर्ट को दिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये सवाल पूछ रहा था और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ही सवाल नहीं थे, ये सवाल पेटिशनर से ही थे। लगभग 11 पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करते हैं बिहार चुनाव से पहले। अब हम सवाल ये है कि बिहार चुनाव की बात हम मध्य प्रदेश में क्यों कर रहे हैं। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो प्राइमरी एक्सरसाइज हम बिहार में कर ही रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जरूरी नहीं है बिहार तक ही रहे, हम आगे भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, आर्टिकल 324 और 326 भारतीय संविधान का वो सीधी पावर्स देता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक स्ट्रक्चर है, संवैधानिक बॉडी है इलेक्शन कमीशन, और उसके पास अधिकार है फर्जी वोट्स को हटाने का। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है प्रजातंत्र के लिए, जैसा कि अभी आप हम हमारे दर्शकों को भी बता रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रजातंत्र में कि फर्जी वोटर हटाए जाएं, जेन्युइन वोटर छूटे ना। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। बिल्कुल इसी तरह की बात कल कोर्ट में लगभग 3.5 घंटे हुई। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि जो 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने हर वो सवाल पूछा, लगेगा कि जैसे आम नागरिक के ही वो सवाल हों और जिस तरह के सवाल अभी आप कह रहे हैं उतनी चीजें हों। उन्होंने पेटिशनर से पूछा कि आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास पूर्ण अधिकार है इस तरह की एक्सरसाइजेस कराने का, तो आपके लिए क्या आपत्ति है उसमें? क्यों नहीं कोई फर्जी वोटर है उसे हटाया जाए? मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश के किसी जिले का रहने वाला है, वो व्यक्ति दिल्ली में बसा हुआ है 15 या 20 वर्ष से, तो हो सकता है उसका आधार कार्ड दिल्ली का हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका वोटर आईडी या वोट भी वो दिल्ली में डालने का अधिकारी हो। या ये इस तरह की तमाम जो ग्राउंड लेवल पे पेचीदगियां होती हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर जो BLO होते हैं वो सब ये जब डील करते हैं, वो सब सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये सवाल पेटिशनर से भी पूछे और इलेक्शन कमीशन से भी पूछे। पेटिशनर से ये पूछा कि भाई इलेक्शन कमीशन के लिए पूरा अधिकार जब आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, और किसी भी प्रजातंत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वोटिंग सही हो, क्योंकि प्रजातंत्र में एट द एंड जनता ही मालिक है, जनता ही एक तरह से वोट करती है, उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं स्टेट असेंबली में, वो कानून बनाते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं, उसी से प्रजातंत्र कायम होता है और इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। संभव एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संभव
संभव एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ये आरोप लगाने लगे कि लोकसभा और विधानसभा का जो अंतराल था उसमें 50 लाख वोटर अचानक से जुड़ गए। ये कैसे जुड़ गए, ये क्या हुआ? और यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो 20 ऐसी सीटें हैं जो 1000 वोटों से हारी है और 50 लाख वोटों का जिक्र किया जा रहा है। बिहार में भी इस तरह का जिक्र किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इलाकों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि बहुत से ऐसे अप्रवासी लोग हैं जो इस देश में आके बस गए हैं, जिसमें रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। सरकार उन्हें निकाल नहीं पाई है। और मुझे याद है कि 2016 में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संसद में इस बात का जिक्र किया था कि करीब 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो अप्रवासी भारतीय हैं। शायद 50 लाख का जिक्र किया था या करीब 1.5 करोड़ का जिक्र किया था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकाला जा सके। कुछ मुट्ठी भर, सैकड़ा लोग, 1000 लोग, कुछ कहीं असम से निकाल दिया, यहां से निकाल दिया। अब चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर इस तरह की चीजें की जा रही हैं तो विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस्ड है कि भाई चुनाव में खड़े होकर अगर इस तरह की चीजें करेंगे कि आप आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, आप इसको नहीं मानेंगे और उसको नहीं मानेंगे, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। यानी कि चिन्हित कर आप जो वोटिंग करने वाले लोग हैं आप उनको चिन्हित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके सर गिनने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है जिसका कनेक्शन महाराष्ट्र में भी हुआ और बिहार में भी जिक्र हो रहा है? अब जैसे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी विसंगति सामने आ गई, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव नहीं है, तो अभी से यह प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो रही है? चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले क्यों होगी? देखिए, बिल्कुल यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और जब जस्टिस धूलिया के सामने ये बात आई तो जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि हम बिल्कुल आपके अधिकारों पर रोक नहीं लगा रहे, आपको पूर्ण अधिकार है इस तरह की तमाम एक्सरसाइजेस करने का और जेन्युइन वोटर लिस्ट बनाने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी टाइमिंग ये क्यों है? जैसे बिहार चुनाव से पहले और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव नहीं है, वहां आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? उसी के लिए इलेक्शन कमीशन कहा कि ये एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार तक ही रहे, हो सकता है ये एक्सरसाइज हम दूसरे राज्यों में भी करें, हो सकता है ये मध्य प्रदेश में भी करें। और जिस तरह से आप एक केस स्टडी पूरी बता रहे हैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को कि किस तरह से फेक आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, सपोज 100 लोग हैं और आधार कार्ड 150 हो गए, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी पता है और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जो अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि आधार इज, अंग्रेजी में उन्होंने एक लाइन बोली, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, मतलब जो नागरिकता है उसका प्रूफ नहीं है और नागरिकों को ही अधिकार है वोट डालने का। और जब आधार कोई प्रूफ नहीं है नागरिकता का तो आधार के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई मुझे वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, ये रहा मेरा आधार कार्ड, मुझे क्यों नहीं आप डालने दे रहे वोट, ऐसे नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वही बात है कि ये आधार के जो नंबर्स हैं और ऑथेंटिकेशन है और जो रियल नंबर हैं वो मैच नहीं कर रहे। जिस बात को आप अभी कह रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है, इसलिए इस तरह की तमाम एक्सरसाइजेस करना महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संभव आपका, विस्तार से आप जानकारी दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात का जिक्र कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट की जो जांच है हम उसे रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमें इतना बता दीजिए कि आप जो आधार कार्ड है उसमें आधार को भी मानिए, राशन कार्ड को भी मानिए। अब आप जातीय प्रमाण पत्र को मान रहे हैं, तो जातीय प्रमाण पत्र किस आधार पर बनता है? जाति प्रमाण पत्र तो आधार कार्ड के आधार पर ही बनता है। तो आप जाति प्रमाण पत्र को मान रहे हैं और आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। अरे बाकी आप बिहार छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, राजस्थान छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं, दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर धड़ल्ले से अवैध प्रवासी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं। बाकायदा उनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां 5000, 10,000, 8,000 लोग रह रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया और सबके पास आधार कार्ड है,
उसी आधार कार्ड के जरिए सबके सब सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आधार कार्ड को राष्ट्रीय पहचान के तौर पर किसने कंपलसरी किया है? वो तो सरकार ने किया है। सरकार ने यह भी फैसला कर दिया कि साहब आपको अपने पैन नंबर से आधार को कनेक्ट करना होगा। तो जब आधार को इतने, आप अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आधार कार्ड दीजिए, अपना टिकट बुक करेंगे आधार कार्ड दीजिए, सरकार की किसी भी योजना का लाभ आप उठाएंगे, सरकार की सब्सिडी आपको चाहिए किसी भी योजना की तो आधार कार्ड दे दिए। तो आधार कार्ड को आपने राष्ट्रीय पहचान बना दिया। लेकिन आधार कार्ड की आप देखिए आजकल तो हर जगह कोड आने लगा है, स्कैनर आने लगा है। आधार कार्ड के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्कैन के जरिए उसकी ये पहचान कर सकें कि ये नकली है या गलत है। तमाम तरह की बातों का जिक्र तो किया जाएगा, सरकारी कार्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप आधार कार्ड दे दो और आपका दुकान, आप आगे बढ़ो। तो ये जो एक परेशानी है, इसी परेशानी को लेकर सरकार भी चिंतित है, चुनाव आयोग भी परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर आप ऐसा करेंगे तो फिर तमाम विपक्षी पार्टियों को भी लगेगा कि आप चिन्हित कर रहे हैं कुछ इलाकों को, कुछ पॉकेट्स को, जिसमें आप कुछ लोगों को वोट नहीं डालना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो अवैध प्रवासी है वोट ना डालें। लेकिन ये पहले चिन्हित क्यों नहीं किया? इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन क्यों नहीं खड़ा किया? बिहार ही क्यों किया? मध्य प्रदेश में भी करिए, राजस्थान में भी कीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कीजिए। सोहन बाल्मीकि कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास हम चलेंगे, उनसे जानने की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बड़े पैमाने पर मुद्दों को उठा रही है, विवाद उठा रही है। इस बीच कुछ बयान मेरे सामने है इसी मुद्दे को लेकर, उनको सुनते हैं। तो आखिरी 2 महीने में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने उसकी शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग को, मैंने उसकी शिकायत की थी राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को, और हाई कोर्ट में भी इस पूरे केस को मैं लेके गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी नाम कम नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं इससे ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव का परिणाम उससे प्रभावित हुआ, ये जांच का विषय है। पर इस तरीके के 1600 जगह एक के घर में 100 नाम होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, एक जैसे हालात हैं। यानी चुनाव को कैसे खरीदना, बेचना और मैनिपुलेट करना सरकारी तंत्र पर, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है। मध्य प्रदेश में भी जब बिहार में सत्यापन हो रहा है एक एक वोटर लिस्ट का, तो मध्य प्रदेश में भी होना है। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उस समय लगाती है जब वो हारती रहती है। आप जीतते हो तो सब अच्छा होता है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अरे जनता में जाइए, जनता में अपनी स्वीकारों की पैदा करिए, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में भाग लीजिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग हर समय निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव कराती आई है। पर कांग्रेस के नेता हर एक एजेंसी को हतोत्साहित करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी हार की मानसिकता का परिचायक है। देखिए, हम आज पूरा बिहार बंद है और आप सब लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है, और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था। हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद। सोहन बाल्मीकि कांग्रेस के विधायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोहन बाल्मीकि जी, क्या आपत्ति है कांग्रेस की? बिहार में तो ये चल ही रहा है। जीतू पटवारी को भी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कई सीटों पर ऐसा ही खेल हो गया। देखिए, हमारे जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी ने जो आपको बातें कही है, और ये बातों तथ्यों के आधार पर है,
ये कोई इस तरीके की बात नहीं है कि हम अरगलन बात कर देंगे, या जैसे विश्वास सारंग जी बोल रहे थे कि चुनाव आता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है, कांग्रेस इस तरीके की बात करती है। हम इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, यदि हम सच्चाई को सामने नहीं, जो हम लोग को दिख रहा है और जो वास्तविकता हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटर काटे जा रहे हैं, किस तरीके से वोटर बढ़ाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए जिस तरीके की जो करना होता है, शासन का दुरुपयोग करते हुए वो सारी कार्रवाई करती है। और यह हम लोग यदि किसी चीज को यदि प्रमाणित के साथ में यदि कोई चीज बता रहे हैं तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उसे संज्ञान में लेकर काम करें, परंतु ऐसा होता नहीं है। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, जवाब देते हैं कौन? जी जी बताएं। आपकी आवाज बीच में चली गई थी सोहन जी। नहीं, आप जब पीछे टिक कर बैठे हुए थे तो ठीक आवाज आ रही थी, आप आगे जैसे ही आए आपकी आवाज कम हो गई। अच्छा जी अभी ठीक है। हाँ, आप ठीक आ रही, बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस में क्या दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, दिक्कत कांग्रेस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में। हम लोग को चाहिए कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया संविधान के अंदर, मुझे लगता है कि अब आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, हम माफ़ी चाहते हैं, लगता है कुछ तकनीकी खराबी हो गई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष ये भी कह रहा है, हमारे सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, बार बार कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र करती हैं कि लोकसभा और विधानसभा के अंतराल में बहुत ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन 50 लाख वोटर आकर वहां पर क्यों बढ़ गए। अब यहां पर बिहार में ये माना जा रहा है क्योंकि बहुत से खास समुदाय के लोग हैं और बीजेपी लंबे समय से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ पर बस गए हैं, उन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में रहते हुए आपके प्रशासन से वोटर कार्ड बनवा लिए, तो उन तमाम लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई कीजिए। लेकिन चुनाव के मुहाने पर खड़ा होकर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप आधार को नहीं मानेंगे या आप राशन कार्ड को नहीं मानेंगे तो ऐसे समय पर बड़ी दिक्कत होगी, तब जबकि इस देश में चुनाव आयोग एक है और वो चिन्हित करता है कि आप वोट डालने जाएंगे तो ये लिस्ट है, चाहे वो अंडमान में चुनाव हो या फिर दिल्ली में चुनाव हो या फिर बिहार में चुनाव हो। लेकिन इस पूरे मसले पर पूरे देश में अगर वाकई आधार कार्ड फर्जी बनाकर लोग मतदान में प्रयोग कर रहा है तो इसे लेकर देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और ऐसी एक ड्राइव चलाने की जरूरत है, चिन्हित करने की जरूरत है जिससे ये आइडेंटिफिकेशन हो पाए। लेकिन चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर अगर आप ऐसे करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे आरोप लगेंगे। शुक्रिया मैं करूंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े रहे। मुद्दे की बात में इतना ही, नमस्कार। एक समय था जब प्रदेश के युवाओं को